प्रणाम साथियों, मैं सत्यम यादव। आप देख रहे हैं यूट्यूब के अपने चैनल सत्यम स्टडी इंडिया पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पहला पाठ विज्ञान से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, आज इसी के बारे में बेसिक पूरा अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय में जो जो महत्वपूर्ण मुझे दिखाई दिया है उसको प्रकाश, उसके बाद में बता दूं प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उसके बाद पार्श्व उत्क्रमण और प्रकाश के गुण। इन्हीं के बारे में आज हम पूरा विशेष अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार वीडियो से। तो मैं बता दूं साथियों, प्रकाश क्या है। मैं बता दूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वही प्रकाश है। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के दोष क्या होते हैं, इसके बारे में हम विशेष ध्यान देंगे। तो इसके लिए चलो आगे बढ़ते हैं। मैं लिख दूं प्रकाश है क्या। मैं फिर से दोहरा दूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। ये तो होगा इसका सरल डेफिनेशन। यह कितने प्रकार के होते हैं तो मैं बता दूं, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब ये दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तब तक इसको मैं रेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिए। हम दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे, वह प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे वही दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। मैं लिख देता हूं,
मैं आपको फिर से दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में बता दूं। वह प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करें उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अभी कौन स्वतः उत्पन्न करते हैं और कौन स्वतः नहीं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत, तो उदाहरण हम देख लेते हैं। कौन उदाहरण, जैसे की तरफ में तो हम सूर्य, तारे, ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। और मैं अदीप्त की बात करूं तो इसका विलोम है अदीप्त में वह प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करें उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब अदीप्त में कौन कौन से आते हैं तो हम देख लेते हैं। इनके क्या उदाहरण होंगे। जैसे इसका उदाहरण होगा चंद्रमा, चंद्रमा, लकड़ी, कुर्सी, मेज इत्यादि। आदि। अब हम ये तो हो गया। अब इसमें हम जान लेते हैं प्रकाश में कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, और हम प्रकाश के गुणों को भी जान लेते हैं। प्रकाश के गुण, तो मैं बता दूं प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, प्रकाश एक अदृश्य है परंतु इसकी उपस्थिति हमें दिखाई देती है। प्रकाश की चाल, पहला मैं मार्कर बदल लेता हूं। स्वयं अदृश्य है किंतु इसकी उपस्थिति दिखाई देती है। ये हमारा होगा पहला गुण। प्रकाश की चाल, तो पहला गुण को बता दूं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है परंतु इसकी उपस्थिति हमें दिखाई देती है। प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये प्रकाश के इतनी प्रकाश की चाल है। ये प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है मैं बता दूं। तीसरा गुण, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। और मैं बता दूं प्रकाश से एक सीधी रेखा में गति करता है। चौथा गुण,
गति करता है। तो ये हमारे प्रकाश के गुण भी हो गए। अब प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जान लिया। तो हम और जान लेते हैं प्रकाश के बारे में। इसको मैं रेंज किए देता हूँ और भी महत्वपूर्ण क्या क्या है इसमें बता देता हूँ। मैं बता दूं इस अध्याय में परावर्तन, उत्क्रमणीयता, पार्श्वोत्क्रमण, हमारा प्रकाश के गुण और प्रकाश के बारे में हम तो जान लिया। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब जान लेते हैं हम प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। हम लिख भी देते हैं प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उससे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में भी हम कुछ विशेष तौर पर जान लें। हम बता दें किताब में ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा अपारदर्शक माध्यम, तीसरा पारभाषक माध्यम। ये 3 होते हैं मुख्यतः। तो हम पारदर्शक के बारे में जान लेते हैं। प्रकाशिक माध्यम के बारे में तो हम जान लिया, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो अब इसके 3 पार्ट होते हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पारदर्शक माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का पूरा भाग प्रवेश कर जाए उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का, अपारदर्शक के बारे में बात कर रहा हूँ, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग, तनिक भी भाग प्रवेश न कर पाए उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग प्रवेश कर जाए, कुछ भाग अर्थात थोड़ा बहुत, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। मैं चित्र के अनुसार आपको समझाई देता हूं। ये जल है, यहां से प्रकाश चला, प्रकाश शुद्ध जल है, साफा जल है, प्रकाश सीधा निकल गया, ये हमारा पारदर्शक माध्यम होगा। इसका उदाहरण जैसे पारदर्शक के पूछे तो इसमें आ जाएगा हमारा जल, वायु। अब हमारे अपारदर्शक में मैं बता दूं, ये लकड़ी है, ये प्रकाश, ये चला, क्या इस पर प्रवेश कर पाएगा? ये प्रवेश नहीं कर पाएगा तो ये अपारदर्शक माध्यम कहलाएगा। लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है इत्यादि और भी बहुत सी चीज है जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, इस पार से उस पार नहीं हो पाता। अब ये हमारा पारभाषक माध्यम, ये तीसरा नंबर, तो इसमें ये जल भरा है। अब प्रकाश आया, शुद्ध जल नहीं, गंदा जल है, अर्थात वो पीने योग्य पानी नहीं है, जल नहीं है। प्रकाश हमारा
कुछ तो प्रवेश करेगा, इसके अंदर कुछ तो जाएगा प्रकाश, पर कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा, तो इसे ही पारभाषक माध्यम कहते हैं। इस अशुद्ध जल, इसका उदाहरण अशुद्ध जल और बहुत सी चीज, तो ये भी हम जान लिया। अब हम बात करेंगे साथियों, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किससे कहते हैं। हेडिंग हमारी यह है कि प्रकाश पुंज किससे कहते हैं। तो मैं बता दूं, बहुत सरल है। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब किरण किससे कहते हैं, तो किरण प्रकाश का एक भाग है जिसे किरण कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो बता दूं, ये भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, पर ये कौन कौन से होते हैं ये इनके बारे में हम जानेंगे। तो मैं बता दूं, पहला होता है अभिसारी, प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में भी हमें जानना होगा। तो मैं बता दूं, अभिसारी प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज जहां पर प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर, वह प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हूं या मिलती हों, उससे ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये हमारा एक बिंदु है। अब प्रकाश लाइट अर्थात, अब ये सभी प्रकाश हमारे एक बिंदु पर आके मिलता है, इससे हमें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इससे हमें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मैं अपसारी को बता दूं, चित्र समझा दूं आपको। ये एक बिंदु है, वह प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हों। अभिसारी में एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती थी, पर इसमें
एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। और मैं तीसरा बता दूं, वह प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश सभी एक दूसरे के समांतर हों। अब समांतर कैसे हों? ये जब एक दूसरे के बराबर दूरी में होंगे तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। ये हमारा है समांतर प्रकाश पुंज, ये अभिसारी है और ये अपसारी है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसको मैं रेज की देता हूं, आप बहुत ही शानदार समझ गए होंगे। मुझे इतना आप पर विश्वास है कि आपको बहुत सरल और बहुत सही लग रहा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है। चलो अब आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये भी हमारा हो गया और ये भी हमारा हो गया। वह तीन चीज के है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश कैसे परिवर्तित होता है। तो हमारे इसके लिए हमको एक चित्र की सहायता पड़ेगी। तो मैं एक चित्र बनाए लेता हूं। ये हमारा बन गया चित्र। और मैं बता दूं, यह एक दर्पण है। ना ही समतल, ना ही उत्तल, ना ही ये कोई दर्पण, एक समतल पृष्ठ है अर्थात। ये हमारी होगी आपतित किरण। वह किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं मैं बता दूं, वह प्रकाश किरण जो प्रकाश से आती हुई प्रतीत हो। जो वह प्रकाश किरण जो आए टकरा, किसी चीज से टकराने से पहले वह आए, उसे आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो टकरा कर उसी के समांतर निकल जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। समतल पृष्ठ है और इसके बीच एक अभिलंब होता है। मैं बता दूं, इसे आई से हम लिखते हैं और इसे आर से। मैं बता दूं, इसे हम आई से लिखते हैं और इसे आर से। ये हमारा आई होगा साथियों, वो मेरी गलती से हो गया है। ये हमारा आई होगा और ये हमारा आर होगा। और ये हमारा परावर्तन होगा। ये होगा आपतित किरण। ये होगा हमारा अभिलंब। ये होगा परावर्तित किरण। देखो मैं बता दूं, आई और आर के बीच बना कोण को अभिलंब कहते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं आपको, इतना सरल कोई भी नहीं समझाएगा। आई और आर के
बीच में बना कोण अभिलंब कहलाता है। आई और आर के बीच में बना कोण अभिलंब कहलाता है। और मैं बता दूं, समतल पृष्ठ और अभिलंब के बीच बना कोण आपतित किरण कहलाती है। आपतित कोण कहलाता है, आपतित किरण कहलाती है, आपतित कोण कहलाता है। और ये अभिलंब और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो इसके बारे में हम जान लिए। अभी अभिलंब, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण ये भी हमारा हो गया। तो इसके बाद हम जानेंगे परावर्तन के प्रकार, अर्थात हम परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और दूसरा होगा हमारा अनियमित परिवर्तन। अब अनियमित परिवर्तन क्या है, नियमित परिवर्तन क्या है, तो इसके लिए भी हमें चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक दर्पण है, समतल पृष्ठ है, अर्थात इसकी ओर हम कलाई कर देते हैं जिससे प्रकाश इस पार से इस पार न हो पाए। इसके लिए हम अब प्रकाश यहाँ हम प्रकाश की किरणें हम यहाँ से छोड़ते हैं। ये प्रकाश जब समतल पृष्ठ पर टकराएगा तो इससे इसके समांतर होकर निकल जाएगा। मैंने भी बताया भी हूँ। यही नियमित परिवर्तन कहलाएगा। और अनियमित परिवर्तन में बता दूं, खुरदुरा एक कांच ले लीजिए, ये ले लिए। अब यहाँ पर प्रकाश छोड़े तो प्रकाश ये प्रकाश किरण इधर कहीं भाग गई कहीं इधर, तो ये अनियमित परिवर्तन कहलाएगा। और जो एक दूसरे के समांतर एकदम समांतर निकल जाए उसे ही नियमित परिवर्तन कहते हैं। साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं हाई स्कूल के पेपर में। मैं बता दूं, इसके बाद परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम मुख्यतः दो होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बता दूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। वही मैं चित्र से समझाया भी था, फिर से चित्र बना देता हूं। ये हमारा अभिलंब होगा, ये हमारा परावर्तित किरण होगा और ये हमारी होगी आपतित किरण, ये वाला। तो बहुत बढ़िया चित्र समझ में आ गया होगा। हम इसे आई से लिखते हैं, इसे और हम आर से लिखते हैं। तो बता दूं, आई बराबर आर होता है। जितना आई है उतना ही आर होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। ये महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। मैं बता दूं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता बता दूं, इससे हम आपतित किरण के दर पर परावर्तित किरण मान ले और इसे परावर्तित किरण के दर पर आपतित किरण मान ले। इसे ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसे आपतित, इसे परावर्तित, इसी को ही मानने की प्रक्रिया को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। और हम जानेंगे प्रकाश का उत्क्रमण, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ, इसके बारे में तो बता दूं। हम एक दर्पण ले लेते हैं, भाई मैं दर्पण पढ़ा नहीं रहा हूं पर इसके बारे में बता दूं, इस चैप्टर में है तो इसके बारे में बता रहा हूं। नहीं इसके बाद में बताता, पर इसके अगले वीडियो में आपको दर्पण से संबंधित बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। मैं एक अवतल दर्पण ले लेता हूं, कोई भी दर्पण ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समतल दर्पण ले लेते हैं, उसमें प्रकाश, समतल दर्पण ले लिए, एक और कलाई कर दीजिए। अब यहाँ पर जो व्यक्ति जो खड़ा होगा उसका प्रतिबिंब दाया बाया को दिखाई देगा, बाया दाया को दिखाई देगा। इसी की ऐसे वस्तु का उल्टा दिखाने देने की प्रक्रिया को ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। साथियों, वीडियो को बहुत बढ़िया प्यार दीजिएगा। यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। तो धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।